रश्मिका मंदाना मोस्ट हेटेड एंड मोस्ट लव्ड एक्ट्रेस। रश्मिका भले ही बड़ी बड़ी मूवीज का हिस्सा रह चुकी हो एंड उन्हें नेशनल क्रश का दर्जा मिल चुका हो, बट उनको लेकर ना ऑडियंस दो हिस्सों में बटी हुई है। जहां पर एक ऑडियंस उन्हें बहुत ज्यादा लव करती है, उनकी हर मूवी देखती है, हर दिन उनको लेकर पॉजिटिव बातें ही करती है, बट एक तरफ ऑडियंस ऐसी भी है जो उन्हें ओवररेटेड बोलती है, यहां तक कि उनके इस वाले स्टाइल को काफी पोक करती है, उन्हें क्रिंज बोलती है। इस वीडियो में हम रश्मिका को लेकर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, जहां पर कन्नड़ा ऑडियंस ने उन्हें बैन कर रखा है, उनके ब्रेकअप्स एंड कैसे रश्मिका को गोल्डी गर्ल बोला जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। रश्मिका अभी के टाइम पर जो मूवीज कर रही है उससे उनके फ्यूचर में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ना ही वो कोई एज गैप देख रही है, ना ही वो कोई स्टोरी देख रही है, ना ही वो उनके कैरेक्टर की कोई खास इंपॉर्टेंस देख रही है, वो मूवी की जा रही है पैसों के लिए। तो आज वीडियो बस एंड तक देखना, तुम्हें पता चलेगा कि रश्मिका टैलेंटेड है या फिर ओवररेटेड। नो डाउट रश्मिका एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, क्योंकि भाई उन्होंने अपनी स्टार्टिंग मूवीज में इसे प्रूफ भी किया है। उनकी स्टार्टिंग मूवीज लाइक किरिक पार्टी, गीता गोविंदम, डियर कॉम्रेड जैसी मूवीज में उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की थी, और स्पेशली पुष्पा 1 के अंदर तो उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। एंड काफी सारे लोग जो बोलते हैं कि रश्मिका सिर्फ अपने गुड लुक्स या फिर ग्लैमर की वजह से ही इंडस्ट्री में टिकी हुई है, उन्हें सिर्फ इसी की वजह से काम मिल रहा है। तो भाई पुष्पा जिससे वो पैन इंडिया स्टार बनी थी, उस मूवी के अंदर उनके लुक्स को काफी एवरेज रखा गया। उन्हें एक विलेज गर्ल का कैरेक्टर प्ले करना था, इसलिए उनके लुक बहुत ही ओके हो गए थे, बट उनकी एक्टिंग काफी बढ़िया थी, उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी बढ़िया थी, उनके इमोशन काफी बढ़िया थे, जिसके कारण लोगों ने उन्हें इतना सराहाया था। तो हाँ भाई, लड़की में टैलेंट तो है। बट पुष्पा के बाद रश्मिका की जो भी मूवी आई है, किसी भी मूवी में उन्होंने ढंग का काम नहीं किया। किसी मूवी में उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया गया आइटम सॉन्ग के जरिए, कई बार उनके डायलॉग्स के बोलने के तरीके को काफी क्रिंज बोला गया। यार जोक नहीं, वो है। I really wish you'd die. मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। पुष्पा के बाद उनकी बड़ी बड़ी मूवी आई, एनिमल, पुष्पा 2, छावा, सिकंदर, बट ऑडियंस रश्मिका से डिसअपॉइंट ही हुई। जैसे कि वारिसू के अंदर उनका कहां स्क्रीन टाइम था ढंग का, एंड क्या ही उनका कैरेक्टर था, और वो रंजीता में जो सॉन्ग था वहां पर तो सिर्फ उन्हें नचाया गया था, एंड पूरी मूवी के अंदर बिल्कुल उनकी ब्यूटी ही दिखाई गई थी, बस कुछ खास नहीं था उसके। फिर उसके बाद एनिमल, जो कि एक बहुत बड़ी पैन इंडिया मूवी थी, काफी बड़े डायरेक्टर की ये मूवी थी, बट उसके अंदर भी रश्मिका ने सिर्फ तोतला सेठ को टक्कर दी। जी हाँ, एनिमल मूवी के अंदर उनके बोलने के तरीके को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, बाकी के टाइम पे उनके साथ चुच्चू पुच्चू किया गया। एनिमल मूवी लाइक बिरयानी थी, बट बिरयानी में इलायची रश्मिका मंदाना। Really wish you'd die that day. उसके बाद 2024 की मच अवेटेड मूवी पुष्पा 2 में हमें देखी, अब सीक्वल था। मूवी ने 1700 करोड़ कमाए, अल्लू अर्जुन की मूवी थी, बट उसके अंदर भी क्या ढंग का काम किया इसने। फीलिंग्स करके ऑडियंस को टॉर्चर किया, या फिर वो बकवास आइटम सॉन्ग करके बहुत ठरकियों को इम्प्रेस किया। बस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आनंद ले रहे हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। उसके बाद 2025 के अंदर छावा मूवी, जो अगेन ब्लॉकबस्टर तो होती है, बट वहां पर भी रश्मिका को कोई खास नोटिस नहीं करता। मूवी बढ़िया थी, बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, विक्की कौशल ने बढ़िया काम किया था, मतलब बहुत बढ़िया मूवी थी, बट लोगों ने बोला कि भाई रश्मिका के डायलॉग्स को डब ही कर दो एक तरीके से। अच्छे डायलॉग्स भी अगर ये बोलने की कोशिश करती है ना हिंदी में, वो भी बिल्कुल क्रिंज ही फील होते हैं। और रिसेंटली ही इनकी सिकंदर मूवी तो हम देख ही सकते हैं, जो कि एवरेज गई, एंड लोगों ने रश्मिका के काम का भी काफी ज्यादा मजाक उड़ाया। उस रश्मिका का लक काफी अच्छा रहा कि उनको बड़ी मूवीज मिल रही है, एंड उनकी ज्यादातर मूवीज सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर हुई है, बट सिकंदर ने ना ब्रेक लगा दिया एक तरीके से। रश्मिका ने अगर अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्शन नहीं की, अगर वो सिर्फ बड़ी मूवीज के पीछे भागती रही, तो उनका हाल भी पूजा हेगड़े जैसा ही हो जाएगा। रश्मिका अभी सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही मूवीज कर रही है, एंड अपनी फीस बढ़ाती ही जा रही है। जैसे अगर बड़े बजट की मूवीज ना अच्छी होगी ना, तो भाई BMCM, मॉर्टिन और आदि पुरुष, ना जाने कितनी सारी मूवीज है जो कि बहुत ही वाहियात थी, बट उनका बजट बहुत ज्यादा बड़ा था।
तो सिर्फ बड़े बजट वाली मूवीज अच्छी नहीं होती। रश्मिका टैलेंटेड है बट उन्हें जरूरत गुड स्क्रिप्ट की है। भले उनकी पिछली मूवीज हिट हुई हो बट उनका कैरेक्टर बहुत ही एवरेज था, जहां पर उन्हें सिर्फ ग्लैमर के लिए यूज किया या फिर ऑब्जेक्टिफाई किया गया या कोई खास इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं मिली। रश्मिका की कंट्रोवर्सीज की अगर बात करें तो उनके अराउंड काफी सारी कंट्रोवर्सीज होकर रखी है। सबसे पहले उनकी एंगेजमेंट वाली कंट्रोवर्सी, जो रक्षित शेट्टी के साथ काफी साल पहले उनकी एंगेजमेंट हो गई थी। एंड कन्नड़ा ऑडियंस का ये कहना है कन्नड़ा इंडस्ट्री के अंदर स्टेबल होने के लिए उन्होंने रक्षित का हाथ पकड़ा, वो भाई हिट हो गई, स्टेबल हो गई, उन्हें बाहर से ऑफर आने लग गए तो उन्होंने रक्षित को धक्का मार दिया। उसके बाद उन्होंने विजय देवरकोंडा का हाथ पकड़ा और जब वो तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर स्टेबल कर लिया, विजय फ्लॉप हो गया तो विजय को भी धक्का मार दिया। यही उनका काम। साथ ही उनकी कांतारा मूवी को लेकर भी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। जब कांतारा आई थी एंड ब्लॉकबस्टर हुई थी, जब उनसे पूछा गया इस मूवी के बारे में तो उन्होंने बोला कि उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने इसे देखा नहीं है। अब देखो, सबको पता है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री कितनी अंडररेटेड रही है, बट अभी कांतारा, KGF इन सब मूवीज की वजह से ऊपर आई है और रश्मिका भी कन्नड़ा इंडस्ट्री की वजह से ऊपर आई है। वहां पर उनका डेब्यू हुआ था तो भाई इन्हें सपोर्ट करना चाहिए था उन्हें। ऊपर से सपोर्ट तो दूर की बात, ये कोई मूवी तक नहीं कर रही है, इनकी कोई अपकमिंग मूवी तक नहीं है, उधर तो बिल्कुल देख नहीं रही है, उन्हें तो बिल्कुल इग्नोर कर रही है, जिसकी वजह से कन्नड़ा ऑडियंस ने, कन्नड़ा इंडस्ट्री ने इन्हें बैन ही कर रखा है। रिसेंटली छावा के प्रमोशन के दौरान रश्मिका ने ये तक बोला था कि मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ और हैदराबाद वालों मेरी फिल्म को सपोर्ट करो। Because I'm from Hyderabad. रश्मिका का बर्थ प्लेस कोडगु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में हुआ था एंड अभी वो बोल रही है कि वो हैदराबाद की है। रश्मिका की काफी सारी वीडियो हर दिन सोशल मीडिया पर आती रहती है, जहाँ कभी वो इधर जा रही है, उधर जा रही है, कभी उनका पैर फ्रैक्चर होकर रखा है एंड कभी वो स्टेप सा कर रही है अजीब सा। तो हाँ भाई, उनकी PR टीम ना उन्हें क्यूट एंड सिंपल दिखाने के चक्कर में क्रिंज ही बना देती है। अगर तुम टैलेंटेड हो तो तुम्हारे PR की जरूरत है ही नहीं। अभी बॉलीवुड में देखो कितने सारे नेपो किड आ रहे हैं, जबरदस्त PR चल रहा है, लोग उल्टा गालियां ही दे रहे हैं। उनकी अच्छी इमेज है तो क्या जरूरत है इतना वो करने की। बाय मैम, सी यू सून। रिसेंटली रश्मिका की एक और क्लिप वायरल हुई थी इंटरव्यू से, जहां पर वो बोल रही थी कि ऑडियंस मुझे जीने नहीं देती, अगर मैं जिम करूं तो वो बोलती है मर्द लगोगे, अगर मैं जिम नहीं करती तो बोलते हैं कि बिल्कुल मोटी हो जाओगी, अगर मैं कुछ बोलती हूं तो वो मुझे क्रिंज बोलते हैं, अगर मैं कुछ नहीं बोलती तो मुझे एटीट्यूड किंग का दर्जा देते हैं। इस स्टेटमेंट से भी भाई थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जहां पर सबने अपने अपने ओपिनियन दिए। पर मैं तो ओपिनियन यही दूंगा कि रश्मिका जो है भाई नई एक्ट्रेस है, बहुत साल नहीं हुए उन्हें इंडस्ट्री में आए और ना ही उनका कोई गॉडफादर है, तो उन्हें सिर्फ अपनी मूवीज पर ही ध्यान देना चाहिए, कंट्रोवर्सी से बहुत ही ज्यादा टलना चाहिए। जहां पर वो अभी मूवीज पर खास ध्यान नहीं दे रही है, वो बस मूवी कर रही है, उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्शन करना चाहिए, खुद की इंपॉर्टेंस देखनी चाहिए, बढ़िया एक्टिंग करनी चाहिए, ना कि इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी कुछ भी बोलो, रश्मिका है तो बहुत ज्यादा स्मार्ट, जहां पर उन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री से फिर तेलुगु इंडस्ट्री में और तेलुगु से अभी बॉलीवुड में हर जगह अपने पांव पक्के किए हैं, जहां पर वो इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बन चुकी है। उन्हें ढेर सारे ऑफर्स तक आ रहे हैं, बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता भाई। उम्मीद करते हैं वो आगे और बढ़िया रोल प्ले करेंगे और अच्छी एक्टिंग दिखाएगी, अपनी एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगी, जैसे शुरुआत में हमें उनकी एक्टिंग दिखी थी, जो डेडिकेशन दिखा था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं तुमको वीडियो पसंद आई होगी एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसको लेकर और तुम्हें रश्मिका कैसी लगती है वो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना।